नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था पंचायत। गांव की पंचायत के ऊपर आधारित इस वेब सीरीज़ का एक कैरेक्टर विनोद जो बेहद मशहूर हुआ। विनोद एक संकेत बन गया तमाम उन कमेंट्स को लेकर के जो दूसरों पर किए जाने लगे। ये कमेंट्स चाहे सामाजिक रूप से जुड़े हुए हों या फिर किसी अन्य मुद्दे से। अब ये विनोद एक बार फिर राजस्थान से निकला है। दरअसल इस विनोद का इस्तेमाल किया है राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने। सतीश पुनिया ने दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। भास्कर के इस रिपोर्ट में हेडिंग लगी हुई है कि सीएम के होर्डिंग को भी मिली पुलिस सुरक्षा। इस पेपर शॉट को शेयर करते हुए सतीश पुनिया ने लिखा है कि राजस्थान के इतिहास में इतना असुरक्षित मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा होगा। ये नज़ारा देखकर तो विनोद भी हैरान है। अपराध कैसे रुकेंगे? मुख्यमंत्री तो बस अपने पोस्टर के लिए परेशान है। दरअसल सतीश पुनिया ने जिस घटना का जिक्र किया है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार के कामकाज के प्रसार वाले एक होर्डिंग की सुरक्षा को लेकर के। राजधानी जयपुर के गांधी चौक जो गांधी सर्किल है वहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जो राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व में उसके कामकाज को प्रसार करने के लिए लगाई गई है। यूँ तो सरकारों के कामकाज के तमाम सारे बैनर पोस्टर देखने को हर छोटे बड़े शहरों में मिल जाते हैं, पर यहाँ कुछ खास है। आखिर ये खास क्यों है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो होर्डिंग लगी हुई है इस होर्डिंग की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी जो है वो वहाँ पर सादी वर्दी में है। सादी वर्दी में इसलिए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो या किसी और को इन चीज़ों को लेकर के मुद्दा उठाने का मौका ना मिले। पर मुद्दे तो उठते ही हैं। जब राजनीति है तो पक्ष है, विपक्ष भी है। विपक्ष मुद्दे को उठाएगा ही उठाएगा और कुछ इसी तरीके का काम किया है सतीश पुनिया ने। दरअसल जो पूरा मामला है वो ये कि जो गांधी सर्किल है वो वीआईपी प्लेस माना जाता है, बेहद वीआईपी स्पॉट माना जाता है, वीआईपी क्षेत्र में है। इसके अलावा वीआईपी रूट पर है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके ठीक सामने गांधी सर्किल है। गांधी सर्किल चूँकि वीआईपी एरिया और वीआईपी रूट होने के नाते प्रचार प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। महत्वपूर्ण जगह के होने के नाते यहाँ पर तमाम सारे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं। अब इस होर्डिंग के पीछे खास क्या है? दरअसल कांग्रेस सरकार ने जो ये होर्डिंग लगवाई है उसके ऊपर, चूँकि यहाँ पर होर्डिंगों के ऊपर तमाम दूसरे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। कई बार होर्डिंग और बैनर, पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। इस चीज़ को बचाने के लिए वहाँ पर एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। यदि इस पुलिसकर्मी को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना होता है या ड्यूटी बदलती है तो फिर उस वक्त पर इस होर्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी पर आ जाती है। अब जब पुलिसकर्मी इस होर्डिंग की सुरक्षा में लगेंगे, यातायात पुलिस जब इस होर्डिंग की सुरक्षा में लगेगी तो जाहिर सी बात है कि सवाल इस पर उठेंगे ही कि कानून व्यवस्था जो है वो कहाँ जा रही है जब पुलिसकर्मी अगर ऐसी चीज़ों की सुरक्षा में लग जाएंगे। दरअसल सतीश पुनिया जो भाजपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आमेर से विधायक हैं, उनके इस शेयर करने के बाद ये मुद्दा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपने कामकाजों के प्रसार के लिए ये होर्डिंग इस्तेमाल की, पर उसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को लगाया जाना निश्चित तौर पर सवाल उठाएगा ही। सतीश पुनिया के इस सवाल उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी इस पर हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कई तरीके के निशाने साध रही है। अशोक गहलोत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर हैं। अशोक गहलोत जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के पहले ही कांग्रेस वहाँ पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर के राजस्थान लगातार चर्चा में रहा। दरअसल अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से जो उनका मोह था उसके नाते वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ। वहाँ पर काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम चले, 2-3 दिन तक उसका लगातार वो घटनाक्रम चलते रहे। फिर अंत में जा कर के और अशोक गहलोत ने फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो सोनिया गांधी हैं उनसे मुलाकात की, माफ़ी मांगी, लिखित में माफ़ी मांगी। इस तरीके की तमाम सारी खबरें मीडिया में चलती रहीं और अंततोगत्वा फिलहाल अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अशोक गहलोत के साथ ये जो विवाद है वो पिछले कुछ समय से शुरू हुआ है। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई मुद्दे मिलते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होने के। अभी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के
लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक बयान आया था। उस बयान को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो हमलावर हो गया। अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान में घुसने भी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उनको देखा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका एक बयान आया था जिस बयान का अब वो विरोध कर रही है। उन्होंने बयान में कहा था कि मुहर्रम में नाचेंगे, इस बात को लेकर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अब ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने अपने जो वक्तव्य था उस वक्तव्य में इस जो एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे, उसका उन्होंने जिक्र किया था। पर मुहर्रम में नाचेंगे शब्द पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम चूँकि मातम का महीना होता है तो ऐसे में नाचने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम समुदाय का विरोधी भी बताना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया। कुल मिला के कांग्रेस इस समय राजस्थान जो है इस समय तमाम विवादों के चलते सुर्खियों में है। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी भी इन विवादों से जूझ रही है। एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया अब वहाँ पर 4 साल के बाद जो है फिर से सक्रिय हो गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी जूझ रही है। पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंट्रोवर्सी ज़्यादा है। इसको लेकर के राजस्थान में कई तरीके की अलग अलग चर्चाएं हैं। अब अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ये नया मौका भारतीय जनता पार्टी को हमलावर होने के लिए दिया गया, जिसको लेकर के भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधने भी लगी और साथ ही साथ अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की सरकार पर कई तरीके के सवाल भी उठाए जाने लगे। देखना होगा कि होर्डिंग की सुरक्षा में लगे ये पुलिसकर्मी कब तक तैनात रहते हैं और ये पुलिसकर्मी कब तक इस होर्डिंग को बनाए रखते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अब हमलावर होने के बाद अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की सरकार क्या कदम उठाती है, इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को इस चीज़ का डर है कि कहीं रातों रात आला कमान जो है पोस्टर बदल करके इनकी फ़ोटो की जगह सचिन पायलट की फ़ोटो ना लगवा दें। तो इस तरीके के जो जुमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं अशोक गहलोत सरकार पर हमला करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को हमला करने के लिए। देखना होगा कि अशोक गहलोत की सरकार इसको लेकर के अब क्या कदम उठाती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।